मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। मैं आपको अपना बताऊं, मेरे माशाल्लाह अभी तो याद नहीं रहता, 16-17 जो भी है हिसाब किताब सोते हुए मिला के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि टोटल कितने बन रहे हैं। खैर, तो उन्हें बहुत से बड़े भी हो गए हैं। मैंने जिंदगी में यानी मेरे 20 साल तो मेरे ख्याल हो गए होंगे मेरे जब से बच्चे पैदा होना शुरू हुए थे। तो कुछ बच्चे शादी भी हो गई, बेटियों की भी शादी हो गई। मैंने इस 20 साल के अरसे में अपने बच्चों को शायद 2 दफा पूरी जिंदगी में किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो, वो भी 1 या 2 थप्पड़ या बहुत ज्यादा 3 थप्पड़ से ज्यादा नहीं मारा होगा, वो भी नमाज ना पढ़ने पर। समझ आ रही बात? और एक बच्चे के मैंने 2-3 थप्पड़ मारे थे, वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहा था। जब स्कूल का मौका आता ना, वो ऐसे बन जाता जैसे इस पे पता नहीं कोई दजाल निकल आया है, दजाल कहीं से दरियाफ्त हो गया उसकी टेंशन में, ना ट्यूशन पढ़ के दे रहा, ना ये उनके उस्ताद भी यहीं बैठे हैं। जब बहुत ज्यादा हो गया फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, आराम से चला जाएगा। घर वालों ने कहा थोड़ा सख्ती करें, तो रोजाना स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ के नहीं दे रहा। फिर मुझे अपना ज़माना याद आया कि मैं भी नहीं जाता था, तो अपने दफ्तर से अगले पिछले गुना मेरे माफ कर दिए, तो अगले दिन से जाना शुरू हो गया था मैं, ठीक है ना। मुझे वो वाकया याद आ रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों पे हाथ नहीं उठता यार, बच्चे ऐसे प्यारे होते हैं, ऐसे मासूम होते हैं, तो दिल नहीं चाहता उनको यार उनकी क्या तो गलती भी करें तो हमें तो उसमें हंसी आ रही होती है। सुबह जब उठता था ना, ऐसे जैसे खबर से किसी मुर्दे को उखाड़ रहे हो, मुझे हंसी आती थी इस पे यार, इसमें मौत आ रही है। उधर आपके बयान हो रहे हैं, फजर की नमाज तक भी, और बच्चे की हालत क्या है, उसको उठा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं उसको ये हो रहा है मैं आपके घर में पैदा क्यों हो गया, तो मुझे फजर पढ़नी पड़ रही है। तो अब 8-9 साल उसकी उम्र थी, तो ज्यादा हो गया, तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल स्कूल नहीं जा रहा है, तो फिर एक दिन हमने तबीयत मतलब 4-5 थप्पड़ लगाए होंगे, इससे ज्यादा नहीं, तो चंद दिन के लिए जाना शुरू हो गया। फिर वही पोस्तीपन, नहीं यार नहीं यार, नहीं जाए टमाटर बेचेगा जाओ, क्योंकि अब ये थोड़ी चंगी बन जाए यार बच्चों को मार के, नहीं लग रहा है हर आदमी को हर काम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, फिर उसको हिफ्ज़ में डाला, हिफ्ज़ नहीं करके दे रहा। दूसरा भाई माशाल्लाह ठक 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 निकल गया, हाफिज बन गया, तरावी पढ़ाई दफा उसने घर में, ये वाला पढ़ के नहीं दे रहा, जो काम बोलो उस पे पता नहीं। मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कोई सेटिंग तो नहीं हुई इसकी, कोई मल्टीविटामिन दिया उसने, कोई ताकत की दवा दी, मुझे याद है उसको सारी सेटिंग करवा, विटामिन विटामिन भी आगे पीछे हो जाते हैं बच्चों के, एक टेस्ट करवाने के लिए याद है कि लैब में टेस्ट करवा दूं कोई कमी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर भाई हम क्या करेंगे, बस इस पे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सुट्टा नहीं लगाता अल्हम्दुलिल्लाह, गलत लड़कों में बैठ नहीं रहा है, बड़ा हो जाएगा खुद ही अपना मुस्तकबिल समझ लेगा। अभी तो बस ये करो कि गलत सोबत में ना बैठे, ना पढ़े यार, नहीं पढ़ के तेरा सब लोगों को अल्लाह ने पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि टमाटर बिकवाने से क्या करना है, इसको कुछ तो कहीं तो लगाओ। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं जो बयानात में मिसाल देता हूं ना कि ज्यादा टेंशन ना लो तो क्या होगा, ज्यादा टमाटर बेचेगा तो अल्लाह ने शायद सुन लिया मेरी, अल्लाह के सबसे पहले तेरे ऊपर करूंगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूं। मैं तो यार मैं जब सफर से आता हूं सलाम करता है, खुश होता है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, बगैर आने से खिलौने भी बकरीद है, वो शोर में जाकर रखा है गाय चाहिए गाय चाहिए गाय चाहिए, तो हमें तो जब ये बच्चों से खुशी मिल रही है तो बड़े होकर भी बहुत से पढ़ लेते हैं। मैं तो बड़े होकर पढ़ा हूं, बचपन में तो नहीं पढ़े, हमने तो बचपन में पेटे बीमारी भी खाई, स्कूल तो जाना शुरू हो गया, पढ़ के फिर हम तो पढ़ लो काम पे बन जाओगे। मैं तो बड़े होकर पढ़ाई शुरू की, हिफ्ज़ भी मैंने बड़े होकर किया है, बचपन में हिफ्ज़ नहीं किया, बड़े होकर पूरी मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्ज़ किया है, ठीक है ना, अपने तौर पर हिफ्ज़ कर लिया। तो जब शौक होता है तो सब कुछ है, अगर चित्रौल लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना तो पता नहीं क्या बन जाएगा वो। हाँ, नशे बाद में ना बैठने दो कि बच्चा चस्प पी रहा था, आपने कहा मोहब्बत से समझाया, दोबारा चस्प पीने लगा, अब नहीं ये चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो उसको बंद करना पड़ेगा घर के अंदर। फिर भी मार धाड़ के बजाय कोई और तरीके इख्तियार करो, घर में बंद कर दो उसको, बुरी एक्टिविटी से रोको। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो इसलिए बाप को भी चाहिए भाई बच्चों को मोहब्बत दे, तमीज से समझाए, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको एहसास हो कि हमारा देखो जिस बाप के घर में आने से बच्चों को खुशी के बजाय टेंशन होना शुरू हो जाए वो कामयाब बाप बोलो नहीं। क्योंकि मुझे अपने पापा याद आने लगते हैं घर में, जज्बाती हो जाता हूं। हमारे पापा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी, हम पंजाब गए थे 2 महीने छुट्टियां पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे पापा यहीं होते थे, तो हमें पता चला हमारे पापा भी आ रहे हैं तो कितनी खुशी यार, अबू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब पापा क्या है सही है, और जहां बच्चों को यार पापा ना फिर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब है कि ये हो सकता है अब्बा में फॉल्ट हो, बाद औलाद में भी फॉल्ट होता है, वैसी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं कि अब्बा आने से पता है कि डांट पड़ेगी, लेकिन ये अब्बा के भी थोड़े से फॉल्ट होने की अलामत है। तो बचपन से कंट्रोल करो, बुरी सोबत से बचाओ, बच्चा फितरत पे पैदा होता है, इसमें आता है कुल्लू मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा नेक ही पैदा होता है, उसको माहौल बिगाड़ता है, तो बच्चे की तरबियत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बिगड़ने से बचा लो उसको, उसके दोस्तों में नजर रखो। मैं इसकी नजर कोशिश करता हूं कि बैठ के लोगों में रहे, ऐसा ना हो कि गलत लोगों में बैठना, और ये स्कूल खराब करते हैं। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हमने स्कूल में बिगड़ते हुए देखे, इसलिए नहीं कि स्कूल उनको बिगाड़ रहा है, इसलिए कि स्कूल में बात दफा उनकी जो दोस्तियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से हो जाती हैं, वो लड़के उनको मोबाइल में गलत चीजें दिखा के नशा और ये उल्टी उल्टी बातें करके तुम्हारा अब्बा तुम्हें कुछ करने नहीं देता, तुम्हें सिनेमा नहीं जाने देता, तुम्हें फिल्म नहीं देखने देता, इस तरह की बातें ना दोस्त बच्चों को सिखा सिखा के मां बाप के खिलाफ बरला रहे होते हैं। बल्कि ऐसी बातों से औरतें बात दफा औरत को शौक के खिलाफ बरलाती हैं। मेरे सामने तलाक का केस आया, एक मियां बीवी की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में थे वो, शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके, बहुत पुराना किस्सा हो गया, बहुत मुश्किल है कि असल तक पहुंचे, वो शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके जॉब के सिलसिले में बैंकॉक आ गए। वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो कहता है कि मैंने क्या किया, अपनी बीवी को एक दरस कुरान में भेजना शुरू कर दिया। अब दरस कुरान से तो और मोहब्बत पैदा होगी ना, लेकिन उल्टा काम शुरू हो गया। कह रहे मेरी बेगम क्या हुई, उसके जो तेवर है ना रोजाना मैंने देखा बदल रहे हैं, उसकी मुझसे वो मोहब्बत नहीं जो पहले थी, और मुझसे मुतालबा शुरू करने लगी ऑस्ट्रेलिया रहने, मुझे थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया की निस्बत थोड़ा सा कम लेवल का है ना, और मुझे यहाँ रहना, मुझे फलानी मुल्क में रहना, और ये कह रहे सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। मैं हैरान था कि दरस कुरान में जाके बिगड़ रही है, पता ही चला कि वहां कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने इससे दोस्ती लगा ली है और वो इसको बदला रही हैं। आई बात समझ में? दरस में तो यही मियां बीवी के हुक्म बयान किए जा रहे हैं, दरस देने वाले भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन औरत क्या कर रही है, वहां को फसादी औरत थी, वो क्या कर रही है, भाई तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब वो बंदे की मजबूरी है, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का माहौल थाईलैंड से ज्यादा खराब था, उनके माहौल वहां बच्चे के बिगड़ने का चांस। थाईलैंड में गया हूं, 2 दफा गया हूं, थाईलैंड में मखसूस इलाके तो हैं जहां बहुत ज्यादा बेहयाई है, नॉर्मल जो घरों के हालात हैं वो यूरोप से अच्छे हैं, यानी बच्चे ऑर्डर नहीं बिगाड़ जाते वहां पे। तभी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज थाईलैंड मूव कर रही हैं, तो कोई भी बैंकॉक या थाईलैंड जा रहा हो ना तो फौरन फतवा लगा दिया करो याशी करने जा रहा है, बाद याशी से बचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया के हालात उससे ज्यादा खराब हो चुके हैं बहुत से इलाकों के। कह रहा है नतीजा क्या निकला, इतनी तू मैं इतने मसाइल हुए ना कि बिल आखिर तलाक हुई हमारे दरमियान। और कह रहा है मैं ये सोचता था कि मैंने इसको दरस कुरान में क्यों भेजा, तो दरस कुरान ने उसको नहीं बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा किसने, और फिर वो खातून कोर्ट से बच्चे भी लेके गायब, बेटियां लेके गायब, और वो बेचारा मेरे पास आके रो रहा था, कह रहा मैं चाहता मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बीवी तो गई, बेटियां भी किसको दी कोर्ट ने, पाकिस्तानी अदालत में केस चला था, नेशनल यहीं के थे, वो पाकिस्तान आ गई थी, पाकिस्तान से बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई, और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कोर्ट से क्या किया या पाकिस्तान से मुझे पूरा याद नहीं, बच्चों से भी गया मैं, वो बेटियां याद करके डिप्रेशन में, कह रहा थाईलैंड छोड़ नहीं सकता, मेरी जॉब इस टाइप की मैं छोड़ूंगा तो मैं मसाइल हो जाएंगे। तो बात दफा अच्छा स्कूल है, लेकिन आपकी क्लास फेलो आपके बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बच्चे की क्लास फेलो बिगाड़ रहे होते हैं, तो अपने बात क्यों मानता है, तेरे बारे क्या दिया, खवातीन बिगड़ रही होती हैं। मुझे याद है जब मैं नया नया इस इलाके में आया तो मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त, अच्छी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस या गुलशन इकबाल में जो उनका स्टेटस ज्यादा अच्छा है, तो मेरे घर में एक सेकंड हैंड लेकर रखा था मैंने, एक खातून आई आपकी वाइफ से मिलना, आपकी वाइफ से मिलना, वाइफ से मिलना आई और चली गई और लड़वा दिया हम दोनों को। मैं हैरान हो गया हो क्या, वो खातून ने क्या है, मियां आपके मिंबर पे बातें तो बड़ी बड़ी बीवियों की हुकूक की करते हैं, ये फ्रिज लेके दिया आप, ये बात होगी 2004 की या 3 की, और मस्जिद का घर था, मस्जिद वाले ने घर दिया था मुझे, मस्जिद वाले भी आपको पता है जो घर देते हैं ना उसमें चुनाव होता है ना, कोई ये भी नहीं था, बहुत ही वो तो मैंने रिपेयर करवा के, कुछ घर तो भी मस्जिद है लेकिन कुछ उसको रिपेयर करवा के सही कर, ताकि वो खातून आगे लड़ाई तो नहीं कसम, ठीक है। तो वो खातून आई, अब मेरे घर वालों से ना मैं देख रहा हूं कि तेवर ठीक नहीं है, उसके पीछे जब तहकीक की तो पता चला कि वो खातून आई है और बोली तुम्हारे मियां मिंबर पे तो बीवियों के हुकूक, उसको मेरे बयान होते थे यूट्यूब नहीं था, लेकिन वैसे लोगों में बयान शेयर होते थे, जाते थे ऑडियो के जरिए और बहुत सी बातें बयान सुननी आती थी। फ्रिज देखो ये लेके दिया हुआ है और घर में सोफे देखो, अच्छा मुझे मेरा ख्याल है सोफे भी नहीं थे, मैंने गाँव तक रखे हुए थे, जैसे पठान लोग नहीं होते वो अपने उसमें कालीन, हम उसके खुश थे, वही पठान वाला स्टाइल है भाई, और ये सोफे भी नहीं लेके दिए हुए और ये भी नहीं दिया, और वो भी घर वालों का दिमाग ऐसा खराब किया ना
फिर मैंने समझाया ही होगा, मेरा ख्याल है कि ये अगर ये औरत नेक होती तो ये आके समझाती कि माशाल्लाह भाई फ्रिज भी है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, भले सेकंड हैंड है, लेकिन तो औरत का काम आग लगाना भी है, आग बुझाना भी। तो वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, वो फायर ब्रिगेड में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं। लेकिन जो खवातीन बयान सुन रही हैं वो ऐसा नहीं करती, दीनार औरत नहीं करती ऐसा। तो बच्चों को वो खुलासा ये निकला कि अब्बा को चाहिए भाई बच्चों को तंज ताने ना किया करो, बहुत इससे आगे मामला खराब चलता है। और दिल पता नहीं कैसे चाहता है, औलाद से तो इंसान को ऐसी मोहब्बत होती है कि दिल नहीं चाहता उसमें। तो मैंने जिंदगी में 2 दफा मुझे याद पड़ता है हाथ उठाए बच्चे पे, और वो भी हाथ उठाने के बाद उसकी तलाफी की है, वो तलाफी हाथ उठाने से ज्यादा महंगी पड़ी है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे अब्बा ये करते थे, हमें कुट लगाते थे, फिर उसके बाद अलग से प्रोटोकॉल देते थे, क्योंकि जब बड़े छोटों को मारते हैं ना, सख्ती करते हैं, तो शैतान आके बजाय तरबियत करने के ना वो वर्लाना शुरू कर देता है। तो शैतान का रास्ता बंद करने के लिए फिर बड़े पर लाजिम होता है कि फिर वो अलग से बच्चे को इज्जत दे, ताकि बच्चे को एहसास हो कि हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं है, उसने हमारी इस्लाह के लिए हाथ उठाया। हमारे पास भी हमने तो बहुत ही कुट खाई अपने पास, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में कुट का दौर था, अब तो बच्चों में वो फैंसी किस्म की बोली जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमने तो पाइपों से मारे खाई हैं, इनको पता है हमारे बच्चे सख्त थे, तो पाइपों से अल्हम्दुलिल्लाह तभी से कुटे। लेकिन हमारे दिल में मनफी जज्बात नहीं आते, फिर बाद में बैठ बैठा के इतनी मोहब्बत, और वो फिर थोड़ा सा खर्चा पानी कुट उठेगा, पान उठने नहीं खर्चा देते। तो जब ऐसे हो तो फिर बच्चे की तलाफी करनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, थोड़े से प्रोटोकॉल भी पैसे दे दें ताकि वो खुश हो जाए। फिर देखो पैसों से कर क्या रहा है, ऐसा ना हो जाए उसके लगा दोबारा। लेकिन बहरहाल औलाद का यही है कि अब्बा अच्छे हो या अब्बा बुरे हो, उसने अगर जन्नत कमानी है तो हर कीमत पे अब्बा को बर्दाश्त करे, ठीक है ना। वो ये ना देखे मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो यार मेरा बाप है, मेरी जन्नत क्या है, मेरी जन्नत अल्लाह ने इसको खुश करने में रखी है, वो ये चीज़ नहीं, ये तो औलाद के लिए। और फिर भी अगर हालात सही नहीं हो रहे ना, अब्बा बेटे की चक्की चल रही है, अब्बा हर वक्त आने, अब्बा ठीक नहीं होके दे रहे, और आपसे बर्दाश्त से मामला बाहर हो रहा है, तो फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि आप, गुनाह तो नहीं है क्योंकि किनारा कशी का ताल्लुक नहीं, बल्कि अलग रहना शुरू कर दें, अब्बा से ताल्लुक रखें। बड़ी नेकी ये है कि अब्बा के साथ रहें, लेकिन ये बड़ी नेकी जरिया बन रही है बड़े गुनाह का, तो बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि बड़ी नेकी को आप छोड़ दें। तो बालिग होने के बाद अब्बा के साथ रहना शरअन जरूरी नहीं है, समझ में आ रही है बात। जब लड़का बालिग हो जाता है तो शरीयत में उस पे लाजिम नहीं है कि अब्बा के साथ ही उसी घर में रहे, शरीयत ने उसको ये राइट दिया है कि आप कमा के अपना अलग रहने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अब्बा की खिदमत में लगे रहो। तो जब ऐसे मामला होते हैं, बहुत ज्यादा मामला खराब होता है, तो फिर मैं औलाद को कहता हूं यार, फिर क्योंकि रोजाना चिड़चिड़ से बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है, फिर बदतमीजी होती है, फिर और लड़ाइयां होती हैं, कत्ल वारदात तक नौबतें पहुंच जाती हैं, तो फिर बेटे को चाहिए भाई अब्बा से क्या कर ले, किनारा कशी इख्तियार कर ले, फिर हेलो हाय करता रहा करे, अब्बा की खिदमत करता रहा करे। लेकिन 24 घंटे साथ रहने से मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती है, बल्कि हर रिश्तेदार में, बाद रिश्तेदार ऐसे होते हैं उनके साथ आप ज्यादा ताल्लुक रखेंगे ना, तो मोहब्बत बढ़ने के बजाय क्या होगी, कम होगी, नफरत बढ़ती है, तो रिजर्व रहें उनसे। मेरे साथ ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, मुझे पता है थोड़ी देर और बैठे तो मैं इससे लड़ जाऊंगा, इतनी मोहब्बत इज़हार कर रहे हैं कि मेरे से क्या हो जाएगा, फटा हो जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं भाई मसरूफ। अच्छा मेरे भाई काम नहीं करते, काफी डांट पड़ गई, कोई फायदा नहीं है, आप नहीं करें। जो बड़ा भाई किसी में ऐसा अल्लाह ने कोई माई का लाल पैदा नहीं किया जो बड़े भाई को ठीक कर ले, ये हो नहीं सकता, तो ठीक नहीं होगा। बस सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपने अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, उनकी उसको छोड़ दो अपने हाल पे, बड़ा नहीं होता भाई। अगर किसी का हदफ है 1 साल में मुझे ये पूरा करना है, तो वो प्लान करने में 2-3 क्या बुनियादी उसूल तैयार करे और किस तरह 2-3 स्टेप ले। भाई हर हदफ का एक अलग ज़ाब्ता होता है ना, हदफ क्या बनाया है उसको ब्रेक करें ना, उसको तोड़े टुकड़ों में। आपने प्लान की कि 2 साल में मैंने ये काम करना है, तो फिर उसके लिए मुझे 1 साल में कहां तक पहुंचना है, 6 महीने में कहां तक पहुंचना है, 2 महीने में कहां तक पहुंचना है, 1 महीने में कहां तक पहुंचना है, और इस हफ्ते मैंने क्या करना है। इस तरह तोड़ेंगे तो फिर पहुंचना आसान होगा। फिर 2 साल में नहीं भी हुआ तो 4 साल में हो जाएगा। वो मेरे वाले अगर मां बाप बूढ़े हो तो किस तरह की खिदमत की जा सकती है, उम्र करवाने से बेहतर और क्या क्या शक्लें भाई, जिस तरह भी वो खुश हो जिस चीज़ में उनकी राहत, तो बाद में मां बाप पूरा करने से खुश नहीं हो रहे होते। बाज़ दफ़ा वो वैसे खुश होते हैं उनके पैसे दे दो, ठीक है ना, इससे खुश हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो औलाद को ज़्यादा पता होता है। अब्बा इससे खुश होते हैं कि बहुत शादी करा दो, लेकिन अम्मा इससे खुश नहीं होगी तो आप ना कराएं, आप ना कराएं ये काम। वजह उसकी है कि आप खुद अपनी अम्मा पे शौक लेकर आना, कोई और ले आए, आप ना ये काम करें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अपने दामाद की दूसरी शादी कराना, ये ठीक नहीं है। दामाद को करने तो जितनी चाहे शादी करें, आप कराओगे तो ये कतरा रहमी है। क्यों, आपकी बेटी के दिल में बाप से क्या आएगी, नफरत आएगी। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली ने पूछा ना, तो आपने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ को इस्लाम उसका मौका देता है। तो आप शादी करो, किसने रोका है आपको? क्योंकि क्या होता है जब बाप कहेगा ना दामाद को, तो बेटी कहेगी कि अब्बा मेरे ऊपर शौक लाने का जरिया बने, वो शौहर से अलग लड़ेगी, बाप से अलग लड़ेगी। तो हर चीज़, जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि मैं औरत को कभी नहीं कहता कि अपने शौहर को कहो कि आप दूसरी शादी करें। ये औरत के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हो आप। एक तो उससे सोकर आ रही है, दूसरा इसके मशवरे से आए। ये ऐसे जैसे बकरे को हुक्म दे रहे हैं कि ज़बह हो जाए लेटने के लिए। बकरा कहेगा तो कुर्बानी में मुझे लेटा ज़बह करे और गिरने का काम मैं खुद करूं। ये बात मेरा ख्याल है। देखो शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि हम बकरा काटें, बकरे को हुक्म नहीं दिया कि वो कटे, क्योंकि बकरे के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि वो कट भी रहा है और शोर भी ना मचाए वो। तो जब शौहर सोकर लेकर आता है औरत पर, तो शरीयत ने उसको शोर मचाने की इजाजत दी है कि उस पे ज़ाहिर है उसकी मोहब्बत तस्लीम हो रही है, उसको तकलीफ होगी, नेचुरल है। तो उसके रिलेटिव को नहीं कहा कि वो कि उसकी अपनी बेटी के ऊपर सोकर लाने का दामाद को मशवरा दें, अपने बहनों को मशवरा दें कि सोकर लाए। हाँ ये है कि जब वो करे तो आप उसकी राह में रुकावट बोलो नहीं बन सकते। 3 बहनों हैं, तो किसी को भी मैंने आज तक रोका नहीं है कि आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं, क्योंकि लोग मुझे ताने देते हैं कि 4-4 शादियों का बयान कर रहे हैं, अपने दामादों को कहना, अपने बहनों को कहे। तो भाई हमारे बहनों या दामाद ने करना मुझे क्यों बता रहा है, ठीक है ना, मुझे क्यों बता रहा है? जब अल्लाह ने कुरान में इजाजत दी तो सबको दी है। बाकी हमसे ये तवक्को कि हम उसको मशवरा देंगे, तो ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। करनी है तो भाई बयान तो सबके लिए है, जिससे करनी है जिम्मेदारी करे, बल्कि हमारा नाक मुंह बनना भी नेचुरल होगा। तो आप हमारे नाक को बनने की फिक्र ना करो, क्या ख्याल है? हमसे पूछ रहे हैं भाई वो, तो ये तो नेचुरल है। हज़रत फातिमा पे हज़रत अली ने इरादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई थी, और ये तकलीफ क्या है, नेचुरल है। तो हज़रत अली ने ख्याल किया कि नहीं करता, बाद में कर लूंगा, क्योंकि उस ज़माने में रिवाज था, रिवाज खत्म है तो हम कहते हैं अब तो चाहिए कि इसको प्रमोट करो सोसाइटी में। समझता है बात को कि नहीं समझता? लोग आ रहे होते हैं कह रहे हैं मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मुफ्ती साहब मेरे ससुर को तरजीह देंगे मुझे करने दें। मैं कहता हूं भाई, और ये आज बात नहीं कर रहा, जब मेरी बेटियां नहीं थी उस वक्त मैं ये बात करता था। लोग क्योंकि ताना देंगे कि अपनी बेटियां हो गई ना, तो अब बयान चेंज हो गया है। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जब मेरी बच्चियां नहीं थी उस वक्त मैं ये बात करता था कि ससुर को कभी मैं तरजीह नहीं दूंगा कि अपने दामाद को हुक्म दे किसका, दूसरी शादी का। ये ससुर का काम नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशन किससे, बेटी से खराब होगा। इससे बेटी के दिल में नफरत के जज्बात पैदा होंगे बाप से कि हमारे जाना मेरे बाप ने मेरे शौहर को ये काम करवाया। और इसकी नज़ीर भी हमें मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने 2 बहनों से निकाह को हराम करार दिया ना, एक ही टाइम पे आप 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकते। उसकी वजह नबी ने बयान की है, लिअन्नकुम तक़तऊन बिही अरहामकुम, आपने फरमाया इससे रिश्तेदारी टूटेगी। 2 बहनों की मोहब्बत सोकनों की नफरत में तब्दील हो जाएगी। तो इस्लाम ने आप पर पाबंदी लगा दी, एक बहन आपके निकाह में उसके होते उसकी बहन से आप निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि बहनों की जो मोहब्बत है वो क्या हो जाएगी, वो तब्दील। हालांकि शादी हो रही है ना वहां पे, और 4 शादियों की आपको इजाजत है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? इसलिए कि उससे जो खूनी रिश्ता है इस्लाम उसको पहले बचाने की फिक्र कर रहा है, समझते हो? तो अगर कोई शख्स अपनी बहनों को खुद कहे कि तू दूसरी शादी कर, इससे भाई और बहन का जो खूनी रिश्ता है उसमें दरार पड़ने का खतरा है। तो पाबंदी तो इस्लाम नहीं लगा रहा, ना ससुर लगा सकता है, लेकिन खुद वो ससुर दामादों को तरजीह दे या बहनों को तरजीह दे, इससे जो उनके आपस के औलाद के रिलेशन में क्या होगी, दरार पड़ेगी। तो इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि ससुर तरजीह दे या मर्द बहनों को। हाँ वो कर रहा हो तो आप रोक नहीं सकते भाई, समझ रहे हो ना, आप रोक नहीं सकते हो। तो कोई भी करे तो कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, तो ससुर कहां से पाबंदी लगाएगा? अच्छा मेरे भाई, अगर किसी ने अपने मामा क्या लिखा है यार, मैं वाले सलाम कराऊंगा तो इनसे आदमी से आदमी को शुरू से क्या करना चाहिए? अबे हज कराने का इरादा किया है तो शुरू से पैसे जमा करने चाहिए। हज में सबसे पहले क्या चाहिए, रोकना चाहिए। क्या मौलाना ये फिरकों के नाम लेके ना पूछा करो। देखो फिरकों का नाम लेके रद्द करने से लेबल ये लगता है कि फिरकावारियत खत्म हो रही है, हकीकत में समझ से फिरकावारियत बढ़ती है। जब आप कहते हैं ना बरेली ऐसे, अहले हदीस ऐसे, देवबंदी ऐसे, शिया ऐसे, फलाने ऐसे, और मैं हक बयान कर रहा हूं और फिरकों खत्म कर रहा हूं, खत्म नहीं हो रहे होते। इससे क्या हो रहे होते हैं? जब मिंबरों पे फिरकों का नाम लेना खत्म कर दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्या हो जाएंगे,
खुद ही खत्म हो जाते हैं, रहते हैं लेकिन उनमें वो तेजी नहीं रहती, लोगों में खुद बहुत मोहब्बतें होना शुरू हो जाती हैं। दुनिया कमाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या मना करता है दौलत कमाने से? नहीं मना करता, पर तो पीसीओ मेरे बयान आते हैं। इस्लाम उस गुर्बत को नापसंद करता है जो आपके पोस्ती पने की वजह से हो, सुस्त होने की वजह से। एक गुर्बत है जो अल्लाह की तरफ से होती है, आप मेहनत करोगे फिर भी पैसा नहीं आया, इस गुर्बत की फजीलत है, इसमें सबर पे सवाब मिलेगा, आप जन्नत में पहले दाखिल होंगे, हिसाब किताब आपका बहुत थोड़ा होगा, आप 24 घंटे में एक पराठे का हिसाब लिया जाएगा हिसाब से, ठीक है। मालदारों का हिसाब बहुत लंबा चौड़ा होगा, कहां से आया पैसा पहले तो ये बता, इतना कैसे गया, फिर कहां खर्च किया, तो ये दोनों जवाब में टाइम लगेगा। और गरीब आदमी कहेगा अल्लाह आया ही नहीं तो खर्च क्या है, जो हुआ मेरे ऊपर ही हुआ खर्च, लोगों ने मुझे उल्टा दिया तो जिसने दिया उससे पूछ क्यों दिया। ये वो गरीब है जो सुस्ती की वजह से गरीब ना हो, मेहनत करता हो लेकिन अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमारे यहाँ जो गुर्बत इस वक्त फैल रही है ना नौजवानों में, ये पोस्तियों वाली गुर्बत है, कुछ करते ही नहीं है, सारा दिन फेसबुक यूट्यूब पे बैठे 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 उधर ढक्कन पे जाके बैठ गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे हैं, जाके फर्रे लेके और मोबाइल फोन पे कॉल करके पर्चे करा रहे हैं, इसके बाद जब रोजगार नहीं मिलता तो फिर परेशान है यार, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में कैसी बुरे हालात हो, लेकिन जो मेहनत कर रहा है ना उसको मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करने वाले को मिल रहा है। ऑफिस में बगैर वजू के जूते पहने हुए मोबाइल पर कुरान पढ़ सकते हैं भाई। मुफ्ती साहब का शौहर बीवी पर पाबंदी लगाई कि तुमने ज़कात नहीं देनी, जबकि बीवी पर ज़कात लाजिम हो तो बीवी क्या करे, वो अपना सोना बेचकर ज़कात अदा करना चाहती है लेकिन शौहर इजाजत नहीं देता, हालांकि सोना बीवी का अपना है, बीवी के माल पे शौहर को कोई हक नहीं है कि जबरदस्ती ज़कात क्या, वो अगर और भी कुछ करना चाहे, औरत का पैसा है वो चाह रही है कि मैं इसे खरबूजे खा लूंगा सारे, उसको खत्म कर दूं, ठीक है। शौहर को रोकने का राइट नहीं है, और ज़कात तो वाजिब है, वो तो औरत को देनी पड़ेगी, शौहर रोक रहा है तो भी पाबंदी नहीं। हाँ ये अलग बात है कि बाद दफा शौहर बीवी का बाकी खैर होता है, उसे पता होता है ये बेवकूफ है, इसके पास कुछ पैसे हैं, जैसे मैंने अपने घरवालों पे एक दफा पाबंदी लगाई, वो मुजारबत केस चल रहा था, घरवालों के पास पैसे थे तो घरवालों ने कहा कि वो पैसे घरवालों ने वहां लगाने हैं, वही मुजारबत स्टैंडर्ड चला था, तो मुझे पता था कि पैसे लगे और डूब गए, उस वक्त नोट आते थे सबको नजर आ रहे थे, हमें पता था ऐसा कोई दुनिया में बिजनेस नहीं हो सकता जो नोट छाप के देना शुरू कर दे। तो ऐसे मौके पे इंसान बीवी की खैरख्वाही के लिए सख्ती करे, उसको पता है कि मुझे तजर्बा है, घरवालों को तजर्बा नहीं है, इनका पैसा डूब जाएगा, तो खैरख्वाही में सख्ती करना एक अलग बात है। लेकिन आप ये समझना शुरू कर दो कि अल्लाह ने मुझे राइट दिया है, इसका पैसा मेरी मर्जी से इस्तेमाल होगा, तो ये शरीयत में जायज नहीं है। जो जिसका पैसा है वो उसमें खुद कफील है, जहां चाहे खर्च करे। खैरख्वाही के जज्बे से आप मना कर रहे हैं कि बेचारी का नुकसान होगा, लोग इसको उल्लू बनाएंगे। ऐसा होता रहता है कि किस खातून के पास पैसा आया तो फौरन रिश्तेदार फोन करते हैं कि मुझे पैसा दे दो, मैं प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, तो मैं घरवालों को रोकता हूं, मुझे पता होता है प्रॉपर्टी में लगाया तो गायब, तो वो सुरखाब बड़े सुनहरी बात दिखा रहे होते हैं ना लोग, नहीं जी आप दे दो, मुझे पता होता है भाई नहीं वो कोई किसी का पैसा कमा के देता। तो खैरख्वाही में सख्ती से मना करना एक अलग बात है, लेकिन शरीयत हक नहीं है कि शौहर बीवी को इजाजत दे। हां वो अपने रिश्तेदारों का खर्च कर रही है, सदका कर रही है, खैरात कर रही है, मियां रोक नहीं सकता उसको, समझते हो। गाना जिसमें ऐसे अल्फाज, मैं तो औरतों को इसलिए मना करता हूं, शौहर के कारोबार के लिए पैसे ले रहा है ना तो भी मत दो, ठीक है ना। हमने बहुत से शौहरों को देखा बीवी का पैसा लिया कि हम तुम्हें इतना प्रॉफिट देंगे, उसके बाद गया पैसा। कोई आजकल ईमानदार नहीं है भाई पैसे के मामले में, लोग बहनों का पैसा खा रहे हैं, भाइयों का पैसा खा रहे हैं, बाप का पैसा खा रहे हैं, बीवियों का पैसा खा रहे हैं, पड़ोसियों का खा रहे हैं, मौलवियों का खा रहे हैं, बुजुर्गों का खा रहे हैं, पीर मुर्शिद का खा रहे हैं। एक दफा जब पैसा किसी को पकड़ा दिया तो आपने अपनी हमाकत पे स्टैंप लगा दी, और अगर वो आपको वापस कर दे तो उसने अपनी हमाकत पे डबल स्टैंप लगा दिया, उसने बता दिया कि मैं आपसे भी बड़ा बेवकूफ हूं, क्योंकि उसको पता था कि कोई उसको बेचारे को यही नहीं पता कि मैं ना देता तो कोई ले भी नहीं सकता, इतना बड़ा बेवकूफ है ना वो। तो आजकल कोई नहीं देता, इल्ला माशाल्लाह कोई हो सकता है कोई करोड़ों में से कोई एक आदमी आज टाइप मार्केट में पाया जाता हूं, होता नहीं है। इतनी ख्वातीन के केस हमारे पास आए हैं, मेरे मियां ने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए, मुझे विरासत में मिलते, मियां ने लिए कि मैं कारोबार में लगाऊंगा, इतना तुम्हारा इतना हमारा, तो शुरू में 2-4 महीने दिए, उसके बाद पता ही नहीं, अब औरत अपने शौहर से कहां लड़ेगी, वो तलाक का खतरा होता है, बीसी मसाइल होते हैं, तो मियां खा गए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मियां को नहीं सकते, वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा मेरे भाई देखो इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी के पास कितना पैसा है, पता ही नहीं होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैंने अपने पैसों के मामले की बात की ना, तो मुझे नहीं पता मेरे घरवालों में किसके पास कितना पैसा, ना हम कभी पूछते हैं, जितना है भाई आपका है जो मर्जी करो उससे, तो जेबों पे नजर क्यों रखते हो भाई किसी की, कौन कितना पैसा। मैंने अपने घरवालों का अकाउंट खोला था जॉइंट, क्योंकि मैं जब बाहर मुल्क में होता हूं ना तो खर्चा भेजने के लिए मुझे पैसे भेजने होते थे, तो उसमें मैंने ये किया था जॉइंट अकाउंट खुलवाया, तो घरवालों ने भी अपने पैसे उसमें डालना शुरू कर दिया। मैंने उस जॉइंट को बंद करके घरवालों का अलग अकाउंट खोला, लेकिन जॉइंट में मुझे पता चला था मेरे घरवालों के पास कितने पैसे हैं, नहीं वाली बात मेरा ख्याल है, तो मैंने वो जॉइंट भी बंद करवाया, घरवालों का पर्सनल अकाउंट खोला, मुझे पता ही नहीं होता कि घरवालों के पास कितने पैसे, मैं पर्सनल अकाउंट में डालता हूं, नहीं वाली बात समझ कि मुझे क्या करना है कि अगले के पास कितने पैसे हैं, हम इंसान की नीयत खराब होना। अब घर फर्ज करो घरवालों के वालिदैन ने, बहन भाइयों ने, या कोई अल्लाह से मेरे सारे सूसरों को जिंदा रखे, सुसर्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, खुदा ना पास इंतकाल हो गया, कोई पैसा आ गया तो नीयत खराब होना शुरू हो जाती है, भाई जॉइंट अकाउंट में तुम्हारा इतना पैसा रखा यार, तो हम तो यार ये क्या है भाई, छोड़ो यार, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, गैस बिजली का हमारे जिम्मे है और सारी चीजें हमारे जिम्मे, बच्चों की स्कूल फीस है, तो बेगम के पास क्या है क्या नहीं, हमें से कोई गरज नहीं है, हम इजाफी गरीबी है तो हम साफ कहते हैं भाई हमारे जिम्मे नहीं है, आपका पैसा तो खरीद लो, नहीं तो सबर करो, ठीक है ना। हमें होगा शौक तो दे देंगे, नहीं होगा तो जैसे कोई प्रॉपर्टी करवा ले मांगे, एक प्लॉट में नाम करने भाई हमारे पास प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे तो एक को मैंने दी तो मुझे 4 देनी पड़ेगी, मैंने अब तक घर में इसी चक्कर में लगाया, क्योंकि एक जगह लगाओ तो सब जगह लगाओ तो बिल ठीक ठाक आना शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि मैं अगर एक लगाऊंगा तो मुझे हर चीज 4 गुना लगानी पड़ती है, और फिर बिल फिर इसी का ठीक ठाक आता है, तो फिर 2-3 शादियों के बाद ना आप हाथ रोक भी नहीं सकते। अगर आपने थोड़ा सा ये कह दिया ना कि 2 घंटे एसी चलेगा, 4 घंटे नहीं बिल आएगा, फौरन आपको आगे से रिप्लाई मिलेगा पैसे नहीं थे तो इतनी शादियां करने की जरूरत क्या है, इस गए काम से। उसका तरीका यही है भाई पंखा, ठीक है ना, उस पे गीला तौलिया डाल के पंखे को एंजॉय करो। तो क्या बात चली थी, नहीं बात चली, हाँ तो वो भी मैंने जाती अकाउंट खुलवा दिया, अब मुझे नहीं पता होता कि क्या पड़ा, छोड़ो हमें क्या करना है, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो मेरे भाई, किसी के पैसों पे नजर मत रखो, अल्लाह ना करे कोई हालात आ जाए फिर इंसान बेगम से बोल दे क्या बिल्कुल ही चौड़े में आ गया हूं, अल्लाह का वास्ता थोड़ी मदद कर लो, गैर तो कर देगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी, अल्लाह से चौड़े में आने से बचाए भाई। गाना जिसमें अल्फाज हो जो कि खुफिया कलमा से मुशाबिह हो, कोई ऐसे गाने को सुनता है तो ऐसे गाने के बारे में क्या होगा, इस्लाम से ये गाने के अल्फाज हैं, तुम्हारा खूबसूरत रंग पर्दे में छुपा नहीं होना चाहिए, इसमें कौन से खुफिया अल्फाज हैं भाई, जबकि मैं मालूम नहीं कि शायद किससे क्या मुराद है। एक तो ये आजकल वहम बहुत है खुफिया अल्फाज का लोगों को है पर्दे के खिलाफ, भाई पर्दे के गाना बजाने वाला को इतना नहीं छोड़िए कि वो गानों में पर्दे को प्रमोट करेगा, ये कह रहे हैं कि इसमें ये है कि ये पर्दे के खिलाफ जा रही है, तो आप गुलकार से ये उम्मीद रखोगे कि वो दाढ़ी रखने की तरजीह देगा और खवातीन को कहेगा तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें चाहिए तो पर्दा करो, तो शायरी में ऐसे अल्फाज भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि तो इसका कुफर से इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, गाने को गाना रहने दो, ठीक है ना, मत सुनो गाने, लेकिन उसको क्या समझो गाना रहने दो। तो हमारे यहाँ दीनदार लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव बहुत सी चीजों में हो गए, कुफर के फतवे फौरन लगाते हैं, हाँ वाज़ेह लफ्जों में अल्लाह की बेदबी गुस्ताखी हो रही है, वाज़ेह लफ्जों में वो फिर सही नहीं है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये एक दोबारा अल्फाज कहते हैं तुम्हारा खूबसूरत रंग पर्दे में छुपा नहीं होना चाहिए, इस पे इनको शरई लिहाज से शरई फतवा दरकार है क्या दरकार है, क्यों गाने में उसको चाहिए था ये कहे कि तुम्हें, फिर तो उसको ये भी चाहिए कि अबे फिर तो ये भाई फिर तो ये स्टाइल ठीक नहीं है ना, उसूली तौर पर तो उसको चाहिए कि मेरी इत्तेफाक से तुम पे नजर पड़ गई थी, शरन तो ये जायज नहीं है, लेकिन मैं देख किसी और को रहा था इत्तेफाक से तुम पे नजर पड़ गई थी और अच्छी लगी तुम मुझे, तो कुरान में हुक्म है जो अच्छी लगे उसको निकाह का पैगाम भेज सकते हैं, आयत नंबर सूरह निसा आयत नंबर ये, तो मैं तुम्हें पैगाम भेज रहा हूं और इस्लाम में मंगनी भी नहीं है, आगे हाँ आ जाए तो ठीक है, ना हो तो ब्लॉक कर दो नंबर, कोई रास्ता नहीं, तो इस्लाम के मुताबिक तो ये होना चाहिए। चलो अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब ना काम ज्यादा ना काम क्या लिखा है, एल्फी लगाई जाती है सूरत में मेरा वुज़ू हो जाएगा। अच्छा एल्फी का काम बहुत ज्यादा इनका, दो हाथों में दस्ताने पहन के एल्फी जब हाथों में लगी होगी तो उसमें पानी नहीं जाता, तो इसलिए जो भी पेंट का काम करते हैं वाइल का काम करते हैं जिसमें वुज़ू नहीं होता ना, तो उनको चाहिए हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने और चेहरे को भी लपेट लें सांस लेने की जगह, क्योंकि ये वुज़ू के मसाइल हैं, तो इसलिए उसमें एहतियात लाजिम है, हाथों में ग्लव्स प्लास्टिक पहन लें, कोई ना कोई चीज चला रहे फिर करते हैं काम।
मुफ्ती साहब इस्लाम तालीम देता है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो इसका निकाह कर देना चाहिए, लेकिन मेरे वालिदैन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे वालिद का सहारा बनाया, उनका कहने के लिए अल्लाह ताला जब बेटा देता है तो कहता है जा तू जा तेरे वालिदैन की मदद कर, इनकी खिदमत कर, और जब बेटी देता है कहता है कि तू जा तेरे वालिदैन तू जा मैं तेरे वालिदैन की मदद करूंगा, फरिश्ता कहता है। मैंने जब इनसे कहा कि मैंने सवाल का खुलासा ये है कि आप शादी करने दे रहे और कहते हैं तो अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए बनाया, तो देखो मैं बार-बार एक बात कहता हूं, शादी इंसान की बॉडी की जरूरत है। जैसे हमें रोटी चाहिए भूख मिटाने के लिए, नहीं मिलेगी तो सेहत क्या होगी, खराब होगी और बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तब लोग हालत पे आएंगे, लोग बुराइयों पे आएंगे। हमें प्यास के बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए। जब बालिग हो जाता है ना तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक ख्वाहिश पैदा होती है, उसको खत्म करने के लिए हमें बीवी चाहिए। तो इसमें आप रुकावट, जैसे रोटी खाने में रुकावट नहीं मत, आप पराठा खा रहे हो, अल्लाह ने तुझे मेरी खिदमत के लिए पैदा किया, पराठा खाने के लिए पैदा नहीं किया, तो आप बोलोगे पराठा खा के मैं ज्यादा अच्छी खिदमत करूंगा, नहीं खाऊंगा तो मैं आपकी खिदमत भूल के अपने पेट के चक्कर में लगाऊंगा। तो इसी तरह अब्बा से बोलता हूं, अब्बा जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे जज्बात की तस्कीन हो जाएगी, तो मैं आपकी ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकूंगा, वरना अभी मैं सेटिंग में टाइम जाया करूंगा, इधर मुंह मारूंगा, गलत चीजों में लगा रहूंगा मैं। तो अब्बा को शादी से रोकने का हक नहीं है, और हकीकत ये है कि शादी के बाद इंसान में मेच्योरिटी आती है, वो ज्यादा अच्छी अब्बा की खिदमत कर सकता है। जब खुद अब्बा बनता है ना तो उसको अपने बाप की कदर होती है, और फिर जब अपने बच्चों के सामने अपने बाप की खिदमत करता है तो इसके बच्चे भी सीखते हैं कि हमने भी बुढ़ापे में अपने बाप की ऐसे खिदमत करनी है। अब्बा शादी इतनी देर से करते हैं कि बच्चों को होश की हालत में दादा देखना नसीब ही नहीं होते, तो उनको क्या पता कि यार हमने अपने बड़ों को देखा, अपने बड़ों की खिदमत करते हुए, तो हमें एहसास हो गया कि हमें भी बुढ़ापे में अपने बड़ों की ऐसी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर हम देखते ही नहीं फिर थोड़ी तभी से थोड़ी बात समझ में आती है। फिर आखिरी सवाल है भाई, ऑफिस में बगैर वुजू के ये हो गया मेरे भाई, ये तो सवाल है नीचे वाला सवाल, जबकि हदीस के मुताबिक ज़माना तो अच्छा ये अलग सवाल है, लोग ज़माने को बुरा कहते हैं, जबकि हदीस के मुताबिक ज़माना तो खुदा है। हदीस में आता है ज़माने को बुरा मत कहो, मैं ही ज़माना हूं, यानी मैं ही ज़माने में तसर्रुफ़ात करता हूं, लेकिन इससे मुराद ये ज़माने को हकीकी मायने में बुरा कहना। लोग कहते हैं ज़माना बड़ा खराब आ गया है और ये ज़माना ऐसा कर रहा है, ज़माना ऐसा कर रहा है, तो हदीस में आता है ज़माना थोड़ी कर रहा है, कौन है, अल्लाह कर रहा है, तो ज़माने को तुम बुरा कह रहे हो, हकीकत में किसको कह रहे हो, बुरा। लेकिन इससे ये मुराद है जब हकीकी निस्बत ज़माने की तरफ की जाए। हम जो ज़माने की तरफ निस्बत कर रहे होते हैं ना, ये निस्बत कहलाती है मजाजी निस्बत, ज़र्फ़ की तरफ बाज़ निस्बत कर दी जाती है। हम कहते हैं मैं बिरयानी की 3 प्लेटें खा गया, तो प्लेटें नहीं खाई होती, खाया क्या होता है आपने, बिरयानी, लेकिन निस्बत उस ज़र्फ़ की तरफ कर देते हो जिसमें बिरयानी है। तो ज़र्फ़ कभी ज़माने का होता है, कभी मकान का होता है। अब प्लेट ये मकान है, प्लेस है, टाइम भी एक ज़र्फ़ है, समझ में आ रही है बात। बाद में टाइम की तरफ निस्बत कर दी जाती है, तो वो निस्बत हदीस में मुराद नहीं। हम जब कह रहे होते हैं ज़माना बुरा है तो हम ये समझ नहीं रहे ज़माना ये काम कर रहा है, बल्कि जिस ज़माने में हो रहे हैं ज़माने बदन की तरह है, तो मजाजन उस ज़माने की तरफ मजाजन निस्बत की जाती है। तो उसमें अल्लाह को माज़अल्लाह किसी की नियत गलत कहने की नहीं होती, तो मजाजी निस्बत ठीक है। हदीस में जो आता है राज कौल ये है कि उससे वो दहरी लोग ज़माने को बुरा कहते हैं, वो समझते हैं नेचर ही सब कुछ कर रही है ना। तभी आप देखना नेचर गुस्से में, आपने देखा होगा दहरी लोग जब यूट्यूब पे कोई तफसीर करते हैं ना, नेचर एंग्री हो गई है, नेचर थोड़ी एंग्री होती है, अल्लाह को गुस्सा आता है तो अल्लाह तूफान ले आता है, अल्लाह ज़ल्ज़ला ले आता है, तो वो हकीकी मायने में निस्बत कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मुल्हिद जो खुदा का मुनकिर है, वो क्या कहेगा, बाहर का मौसम फसलों को उगाता है, उसकी नियत होगी हकीकत में बाहर का मौसम ही उगा रहा है, क्योंकि वो खुदा को नहीं मानता। लेकिन जब मुसलमान कहता है बाहर का मौसम फसलों को उगाता है, तो इससे खुदा की नफी मकसद नहीं होती, क्योंकि फसलें बाहरों में होती हैं, तो मजाजन निस्बत होती है, उगाता तो अल्लाह ही है, लेकिन किस मौसम में उगाता है, बाहर में। खाई हमने बिरयानी है, लेकिन बिरयानी का मकाम क्या था, वो प्लेट निस्बत किधर कर दी हमने, बर्तन की तरफ, 3 प्लेटें खा गया। तो यहाँ जब तौहीद पर इंसान जब निस्बत करता है, बाहर ने ये काम किया, खिज़ा ने ये काम किया, तो निस्बत मजाजी होती है। समझते हो, मौत के फरिश्ता बंदे को मौत दे दी, अल्लाह कुरान कह रहा है मौत कौन देता है, कहते हैं डॉक्टर ने मारा बंदा, जबकि अल्लाह कह रहा है जिंदगी में देता हूं, मौत भी मैं देता हूं, तो फिर डॉक्टर ने मारा है, भाई जरिया कौन बना है। हमने बचपन में वाक़या सुना था, वो वाक़या को मुसनद नहीं, सबक बड़ा सही मिलता है। कहते हैं तमाम फरिश्तों ने ना, कोई वाक़या मुसनद नहीं है, बस ऐसे चुटकुले के तौर पे सुनाया जाता है, बाज़ वाक़या फर्जी होते हैं लेकिन सबक मिल रहा होता है, वो ठीक। कहते हैं जितने फरिश्ते हैं ना उन्होंने अल्लाह से कहा, अल्लाह मौत के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह तूने जिब्रील का काम लगा दिया, वही लाना, फलाने का काम लगा दिया, बारिश बरसाना, फलाने का काम लगा दिया, रोज़ी देना, सब लोग तारीफ करेंगे, मेरा काम तूने बंदे मारना लगा दिया मेरा काम तूने क्या लगा दिया, मलकुल मौत। तो जब मेरा तफसीर आएगा तो अच्छा तफसीर नहीं होगा। तो कहते हैं अल्लाह ने कहा भाई मैं जरिया किसी और चीज़ को बनाऊंगा, रूह तू निकालेगा, लेकिन जरिया क्या चीज़ बनेगी, एक्सीडेंट, गोली से मार दिया, जहर खा लिया, तो लोग निस्बत उधर करेंगे, तेरी तरफ कोई निस्बत नहीं करेगा। लोग कहेंगे ट्रक को चल के चला गया, ट्रक ने मारा है, लोग कहेंगे जी कुत्ते ने काटा, कराची में तो इस तरह बहुत लोग मर रहे हैं, लोग कहेंगे जी करंट लगा, तो तेरी तरफ कोई भी निस्बत तू बिल्कुल भी बदनाम नहीं होगा। हालांकि हकीकत में रूह निकालने वाला कौन है, वो तो मौत का फरिश्ता है, वो आके खींचता है रूह को, तो निकलती है, वरना नहीं खींचे तो नहीं निकलेगी। जरिया तो जाहिर है दुनिया तो अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ दिया ना, तो असबाब तो ये करंट लगना, बाज़ ये भी होता है कि करंट लगने वाले फरिश्ता आके चिपका के चला जाता है आपको, ठीक है, मतलब तेरी मौत का वक्त आ गया है, होता है ऐसा। बाज़ दफ़ा फरिश्ता बचाता भी है, कुरान से साबित है, हादसा होने वाला होता है, वो लाशूरी ताकत आपको बचा लेती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं जो है ना वॉशरूम में गीले पाँव खड़ा हुआ था और बढ़ना तार लटक रही थी, ठीक ठाक करंट था उसके अंदर, पता नहीं मैं उसके करीब गया हूं और मेरा हाथ थोड़ा सा लगा, कोई किसी मुझे ऐसा लगा कि ताकत ने मुझे धक्का दिया है, तो हो सकता है मेरा वहम भी हो, मेरा वहम हो ये, लेकिन कुरान से इतनी बात साबित है कि फरिश्ते इंसान की हिफाजत का बाज़ दफ़ा जरिया बन जाते हैं। कोई हादसा होने वाला होता है, कोई ताकत आपको उड़ा देती है, और बाज़ दफ़ा नहीं होने वाला होता है, ताकत आपको चिपका देती है जाके, ठीक है ना। आप जाके देख रहे होते हैं फरिश्ता दिन में डालता है, इधर टन मार रहा है, उधर तार लटकी है, उसको चेक कर कैसी हो, आपको खाम खाम ना कुछ लेना ना देना उस तार से, आप चेक कर रहे हो कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे भी बेवकूफ लोग हमने देखे। तो बाज़ दफ़ा ये फरिश्ता कह रहा होता है तुम्हारा मलकुल मौत आ गया, तो उसको पता है इतने बचे, इतने सेकंड में इसको निकालना है, चलो, तो मलकुल मौत ही दिल में डाल देता होगा कि ये ट्रक आ रहा है तो थोड़ा सा साइड पे चल तू, वरना इधर को लगेगा तो साइड लगेगी, इधर को आएगा तो पूरा नीचे आएगा इसके। तो अच्छा भला आदमी जा रहा होता है, पता नहीं ख्वाबों ख्यालों में ट्रक वाला बिला बदनाम हो जाता है, ट्रक नहीं मारा होता है, खुद ही मारा होता है उसके नीचे आके, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो निस्बत बहरहाल फरिश्ते की तरफ नहीं की जाती, तो ये निस्बतें मजाजी होती हैं, हकीकी निस्बतें नहीं होती। सुभान अल्लाह,